गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज कुछ बात करते हैं। आज दूसरा क्लास है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ रीजन होने के कारण आपका पहला वीडियो मिला और थोड़ा सा 5-7 घंटा लेट हो गया है, ठीक है। खैर चलिए आज पहले डिस्कशन करते हैं, टाइम को बिना जाया किए हुए कुछ बात करते हैं इंट्रो के बारे में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च मारेंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर सोनू सर टेक्निकल, ठीक है। सोनू सर टेक्निकल जैसे ही सर्च मारेंगे, ठीक है, और आपको जैसे ही सर्च मारेंगे तो हम आ जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हमसे आप जुड़ जाएंगे। उसमें खाली ITI वाले बच्चे हैं, मतलब फिटर और इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी ITI वाले होल्डर हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मेरा ये है 8541086192। ये मेरा व्हाट्सएप है। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न में अगर डाउट हो, ठीक है, तो 24/7 24 घंटा और 7 दिन आपको सुविधा मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि हम भाई रेगुलर काम कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कहीं पर भी किन्हीं को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन से संबंधित रहेगा तो इस पर आप हमको व्हाट्सएप करेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आपका 8541086192, ये मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्यूज डिस्कशन करेंगे। पहला दिन जो हम लोग का क्यूज हुआ था और दूसरा दिन जो क्यूज हुआ था उस प्रश्न का हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। उस प्रश्न के बारे में ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पहला दिन जो है 15 क्वेश्चन हुआ था, दूसरा दिन 30 क्वेश्चन हुआ था, तो लगभग और ये जो चैप्टर चल रहा है मेरा, ये चल रहा है आपका व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। पहला एक्सरसाइज है, ट्रेड का जो ITI करते हैं उनका एक पहला है, ठीक है। तो ये हमारा पहला दिन और कोची दूसरा दिन का है। ये क्यूज जो चलता है भाई, इसका शेड्यूल टाइम जो है इलेक्ट्रिशियन वाले का जो है 8 बजे से 8:30 तक के, ठीक है। और ये हमारा जो फिटर है इसमें 8 आपका जो है 8:30 से मतलब 8:30 से कितना 9 बजे तक हमको आपको क्यूज चलता है, ठीक है। इसमें और इसका डिस्कशन जो है आपको जैसे ही क्यूज खत्म हुआ, इसका ऑनलाइन जो वीडियो जो है उसका डिस्कशन आपके मोबाइल पे, ठीक है, मतलब टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। आप उसको आराम से देख सकते हैं कहाँ आपकी प्रश्न जो है वो क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। और बाबू ये है कि टेलीग्राम पर अगर आप मेरा क्यूज जो है रेगुलर अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट जो है वो आपका 75 रुपीज है, ठीक है। 75 रुपया का आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। पेमेंट का प्रोसेस क्या है, टेलीग्राम पर जाएंगे तो सब चीज आपको वहां से क्या होगा, मिल जाएगा। चलिए समय को जाया करते हुए बिना चलते हैं पहला प्रश्न की ओर, ठीक है। और एक एक प्रश्न को अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में सर फलना प्रश्न को बताइए सर, व्हाट्सएप पर कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल से मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो सब आप लोग के पास होगा, ठीक है। अगर नहीं क्वेश्चन है तो हम कल से क्या करेंगे, ठीक है, कल से जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबका PDF बना के मटेरियल देवे करेंगे, तो उससे क्वेश्चन भी आप लोग को हम देते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन के लिए अगर है तो देखिए, अगर नहीं है तो सिर्फ आप अस्थिर से पेटी पैक हो जाइए, अस्थिर से बैठ जाइए और आप आराम से देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। अगर नहीं भी जाएगा, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जितना पढ़ाएंगे ना भाई 70% से प्लस क्वेश्चन जो है आपके ब्रेन में फंसना ही फंसना है, ठीक है। चलिए उससे पहले आज थोड़ा सा एक मोटिवेशन दे देते हैं, छोटा सा 1 मिनट का। एक शायर है दोस्त कि समर में छांव खाता जो उसी का मान होता है, समर में छांव खाता जो उसी का मान होता है, छिपा हर वेदना में भी मधुर वरदान होता है, सृजन में चोट खाता जो छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण किसी मंदिर में भगवान होता है, ठीक है। जो आदमी आराम से जिंदगी जी रहा है उसका मान तब तक होता है जब तक वो आराम में है, लेकिन वो पहुंचा वहां कैसे, उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। सोच के देखिए कि जो पत्थर को हथौड़ी मारे और टूट गया वो तो या तो बोल्डर में काम आएगा या तो नली में बिछेगा, है ना भाई। और जो बर्दाश्त किया वो क्या होता है, कहीं मंदिर में जाके उसको स्थापित करते हैं और लोग हजारों लोग अपना जो है साष्टांग दंडवत करते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब बात को तो थोड़ा सा संघर्ष जो है उसको बर्दाश्त कीजिए। और एक बात और बता देते हैं, हम भूल गए थे बोलना, ठीक है। ये वीडियो अगर देखते हैं आप तो अगर बेनिफिशियल लगता है तो अपने दोस्त को, ठीक है, शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा जैसे जैसे हम मोटिवेट होंगे, ठीक है, हमको आप लोग अगर बढ़ाएंगे तो आप जाहिर सी बात है आप भी बढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है
पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ बोलेंगे, वो भी धीरे धीरे सुनते जाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे जिनको क्वेश्चन चाहिए, जो बिहार शरीफ में नालंदा में रहते हैं, ठीक है, तो अगर वो चाहेंगे तो आ जाएंगे, तो हम क्वेश्चन जो है वो उसका एक कॉपी तैयार करवा रहे हैं, अपने से खुद कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, उनका फोटो स्टेट करके उनको मिल जाएगा, एग्जाम के समय उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा पहला दिन का जो है वो क्वेश्चन है, चलिए जी, लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी, ठीक है। अच्छा बॉर्डर मतलब जानते हैं क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पढ़ते होंगे वो जानते हो कि बॉर्डर क्या होता है। देखिए भाई, जैसे कोई भी चीज है नहीं, बात के मतलब ये है ना, ठीक है, और ये हमारा जो होता है इसी को हम बोलते हैं कोची, बॉर्डर, इसी को बोलते हैं क्या, बॉर्डर। तो कह रहा है कि लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की कोची, क्रॉस पट्टी। देख ले भाई, पर बता देते हैं, अगर बोल देगा ना लाल, ठीक है, तो सीधे एकदम जानना कि एकदम कोची है, मनाहिट है, मनाहिट, ठीक है, इसको लिख बोलते हैं मनाहिट। मनाहिट मतलब कोची, निषेधात्मक, निषेधात्मक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई, ठीक है, कह रहा है कि लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में, तो सुरक्षा संकेत अगर बोलेगा, लाल रंग बोलेगा, तो सीधे आपको याद रखना है कोची, निषेधात्मक, ठीक है। चलिए सचेतक मतलब होता है अलर्ट करने वाला, उसके जगह पर आप पीला भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जाइए लेकिन थोड़ा सा अलर्ट होके जाइए, ठीक है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, सूचनात्मक मतलब इंडिकेटर होता है, जैसे हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिए, ठीक है, तो इसका मतलब फॉल्ट हो गया, यहाँ पर फॉल्ट है, यहाँ पर नहीं जाना, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, कृत्रिम श्वास क्रिया विधि सरल विधि है। देखिए कृत्रिम मतलब क्या होता है, एक भाई कोई भी चीज होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड का मतलब क्या होता है, जिसको भगवान बनाया, ठीक है, भगवान जो बनाया उसको हम कृत्रिम बोलते हैं, जो सॉरी स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, जो भगवान बनाया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक, और जिसको हम बनाए उसको बोलते हैं कुछ कृत्रिम। तो कोई आदमी अपने से श्वास ले रहा है, अपने से श्वास ले रहा है का मतलब प्रकृति द्वारा जो उपलब्ध है उसको ले रहा है। अब अगर कोई आदमी को हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मुंह है, एकरा में मुंह सटा के फूक रहे हैं, तो ये जो विधि कहलाता है इसी को कहते हैं कोची, कृत्रिम विधि, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम श्वास क्रिया विधि सरलतम विधि है, मुंह से मुंह में क्या करना, श्वास लेना, मुंह से मुंह में क्या करना, श्वास लेना। एक थोड़ा सा और विधि है, उसको थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए वो लिखा है सिल्वेस्टर, सिल्वेस्टर, एक है सिल्वेस्टर और एक है कोची, सैफर। दो विधि है भाई, ठीक है, एक विधि है सिल्वेस्टर और एक विधि है कोची, सैफर। तो सिल्वेस्टर रहेगा ना, तो एक के चीज याद रखिएगा कोची, पीठ के बल लिटा देना। अब सैफर बोलेगा तो कुछ पेट के बल, ठीक है, लिटा देना। अब बाकी श्वास तो एकरो में हमरा देना पड़ेगा, एकरो में क्या करना पड़ेगा, लेकिन होता है प्रोसेस क्या, सो बताते हैं। देखिए सिल्वेस्टर में क्या करते हैं कि जैसे हम पीठ है ना, तब पीठ में हम ऐसे दबा दिए, और दबाने के बाद क्या होता है, पीठ के भरोसे हम गिरा दिए, और गिरने के बाद ये मेरा जो सीना है उसके जस्ट नीचे उसको जब हम प्रेस करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कोची, सिल्वेस्टर। और सैफर बोलेगा तो इसको हम पेट के बल ऐसे लगा देते हैं, और फिर ऐसे भुजा करके इसको जब हम यहाँ दबाते हैं तो इसको हम कहते हैं कोची, सैफर, जिसको हम कहते हैं पेट के बल, ठीक है। चलिए, दुर्घटना घटित नहीं होती, इनके उत्तरदायी होते हैं। दुर्घटना जो है घटित नहीं होती, इनके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दुर्घटना घटित कब नहीं होगा, जब हम क्या करेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे और वहां आदमी क्या रहेगा, मौजूद रहेगा, तो हमारा दुर्घटना जो है वो क्या होगा, नहीं घटेगा। जला हुआ पर या जले पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखिए करा सबसे पहले करा कि अगर बताइए कोई स्पेस, जैसे चलिए भाई मेरा हाथ है, ठीक है, ओके, तो ये मेरा हाथ, ये हाथ मेरा जल जाएगा। तो कह रहा है कि जब जला हुआ है तो उसको हमको क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा जलता है तो देखते हैं ना, जैसे एकाएक जल गया तो हम क्या करते हैं, कहते हैं पनिया भटका में थोड़ा सा आराम मिले तो ठंडा हो, तो जलन जो हो क्या होगा, कम होगा। तो पहले देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, आंसर तू बोलना रे भाई, ठीक है। देखिएगा कह रहा है आपको जले पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि
पानी मतलब पानी प्रयोग करेंगे तो हाँ पानी तो प्रयोग करबे करते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कड़वे रस वाली वनस्पति औषधि। अच्छा बताइए तो एगो सवाल से पूछते हैं, दवाई मतलब कुछ मीठा होता है का? दवाई मतलब कड़वे होता है, तो अगर कड़वा भी दवाई है तो उसको हम तो लगेबे करेंगे। तो देखिएगा कह रहा है कि कड़वे रस वाली वनस्पति औषधि, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सूखी ऊसर पट्टी अगर जल गया, ठीक है, अगर डॉक्टर के पास गए तो वो उस पर पट्टी क्या करते हैं, लगा देते हैं, क्योंकि जानते हैं भाई जलने से कम डैमेज होता है, उस पर जो कीटाणु जीवाणु बैठता है ना ओकरा से जो तो जलल है उस सड़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें हम ढक देते हैं, अगर पाउडर लगा देते हैं, चाहे कोई भी पट्टी हम दे देते हैं, ठीक है, तो बाहर से जो उस पर कीटाणु रोगाणु का जो आपका जो अथी जो होगा, बैक्टीरिया का जो आक्रमण होगा उसको वो क्या करेगा, रोक देगा। और रोक देने के कारण क्या होगा, आपका जो जला हुआ है वो आपका बर्बाद नहीं होगा, ठीक है, वो और ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। क्योंकि जानते हैं कोई भी चीज जलला पर कम कुछ होता है, जलला पर तो देखते हैं नॉर्मल रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो सड़ना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बाहर से जो आपका जो होते हैं जीवाणु कीटाणु वो उस पर अटैक कर करके वो अपना निवास स्थान उसको भोजन बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद वो सड़ना क्या होता है, शुरू होता है। फिर कह रहा है कोको के बीज के रस, कोको के बीज के रस का जो है हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस धारामान पर कोई फ्यूज पिघल कर परिपथ को भंग कर देता है। देखिए थोड़ा सा एक बात थोड़ा सा सीखिएगा, हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सकेगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका अगला वीडियो जो है, जैसे आज पहला दिन का वीडियो है, पहला डिस्कशन का है, दूसरा डिस्कशन का है, तो आपका रेगुलर वीडियो जो है वो मिलता जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये फ्यूज जो है ना भाई, देखिए 3-4 वो चीज है बताते हैं। एक है आपका फ्यूज, थोड़ा सा स्केच, चलिए हाँ देखिएगा ये लिखा हुआ है फ्यूज, ये जितना छोटा है ना उतने ही अज्ञा के खेर है, हिंदी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। अज्ञा के खेर कैसे है, क्योंकि आज तक ऐसा एग्जाम नहीं बना पूरा इंडिया में और टेक्निकल का जेकरा में एकरा से क्वेश्चन नहीं पूछे। तो कहिएगा है सर ये क्वेश्चन पूछता है तो हमको तो पकड़े भी नहीं करता कि क्वेश्चन कहां से है। तो अरे भाई देख, सबसे पहले पूछेगा कि फ्यूज, तो इसको लिखना कि परिपथ में। अच्छा परिपथ मतलब पता चलता है, नहीं पता चलता है ना। परिपथ मतलब होता है, परि मतलब होता है चलना, ठीक है, और पथ मतलब होता है कौची, रास्ता। तो जेकरा पर हम लोग चलते हैं ओकरा बोलते हैं आरी, और जेकरा में विद्युत धारा चलता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कौची, परिपथ, ठीक है। समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फ्यूज बोलेगा तो परिपथ के कौन क्रम में भाई, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। देख भाई अगर डाउट रहेगा तो बोलना, डाउट बोलेगा ना तब थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है, अगर डाउट नहीं बोलेगा तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। परिपथ के श्रेणी क्रम तथा जीवित तार, जीवित तार। हे भाई देख, अगर ट्रेड आप अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो हम भरकस प्रयास करेंगे इसको डील करने का। देखिए पहले परिपथ बोलेगा तो सीधे ऐसे करके वो लाइन हमें लिख देते हैं, धीरे धीरे परिपथ में लिखेंगे, लिखेंगे जिससे होकर, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, होती है, ओके। कहेगा फ्यूज तो सबसे पहले याद रखना है परिपथ के श्रेणी क्रम, तो परिपथ बोलेगा तो परिपथ क्या होता है, तो कह रहा जिससे होकर विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, जरा से विद्युत धारा दौड़ दौड़ के गुजरता है, उसी को हम बोलते हैं कोची, परिपथ, ठीक है। तो ये परिपथ है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे श्रेणी क्रम का मतलब होता है भाई कि देख भाई ये अगर हमारा, ठीक है, पहला आदमी है, ठीक है, तो एक श्रेणी क्रम का थोड़ा सा उदाहरण बताते हैं। ये हमारा ऐसे, फिर ये हमारा ऐसे, ठीक है। श्रेणी क्रम बोलेगा तो ये पहला आदमी के पहला हाथ, यहाँ दूसरा हाथ, दूसरा आदमी के पहला हाथ, दूसरा हाथ। तो याद रखिएगा श्रेणी मतलब होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। अगर बोलेगा परिपथ में श्रेणी तो सीधे याद रखना कि पहला आदमी के दूसरा हाथ और दूसरा आदमी के कोची
पहला हाथ जब एक साथ जुड़ा रहे तो ये क्रम कहलाता है कौची, श्रेणी क्रम। ये क्रम कहलाता है कौची, श्रेणी क्रम। ध्यान दीजिएगा, करा फ्यूज तो परिपथ के श्रेणी क्रम में और जीवित तार में, तार दो होता है, एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है मेन वायर जिसको हम कहते हैं फेज वायर, ठीक है। तो जब भी लगावेंगे तो कौची में, जीवित तार में हम इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिएगा आगे। कह रहा है किसी जिस धारा मान पर कोई फ्यूज पिघल जाता है, परिपथ को भंग कर देता है। देखिएगा थोड़ा सा भंग कर देता है, एक वो थोड़ा सा बात सीखिएगा, हम बताते हैं, ठीक है। देखिएगा भंग कर देता है मतलब क्या हुआ सो बताते हैं, इसको मोटा मोटी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जैसे कि इसको हम ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे, यहां से ऐसे करके ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां प्लस कर देते हैं, यहां से ऐसे करके ऐसे, इसको माइनस कर देते हैं। ओके, यहां हम बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। यहां हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारा ऐसे करके एक फ्यूज हो गया, यहां पे हमारा स्विच हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से हम धारा देख ही रहे हैं, हमें डीसी का कंस्ट्रक्शन किए, ठीक है। तो ये प्लस मतलब होता है जीवित होता है मेन वायर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या किए, प्लस किए, यहाँ से जैसे गया फ्यूज के पास, फ्यूज से गया यहाँ कहाँ, इसके पास, ठीक है। अब देखिए होता क्या है सो बताते हैं। अगर इसको ऐसे रहेगा तो ये बल्ब हमारा क्या होगा, नहीं जलेगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके इस पर क्या करते हैं, गिरा देते हैं, सटा देते हैं, तो ये बल्ब जो हमारा क्या होगा, जल जाएगा। कोई दर्द तो बोलिएगा भाई, ठीक है। अगर कोई दिक्कत रहे तो बोलिएगा, ठीक है। अगर यहां परिपथ मेरा जुड़ा, ठीक है, देखिए बताते हैं, एक होता है खुला परिपथ, ठीक है, एक होता है कौन बंद परिपथ। तो खुला परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। यहां देखिए गिरा हुआ है तो धारा मेरा प्रवाहित हो रहा है। अब क्या होता है कि यहां से धारा दिए बहुत ज्यादा मान का जब धारा रहेगा भाई, तो ये जो तुम्हारा एक टूट जाएगा, ये ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो ये हमारा जो है धारा नहीं जाएगा, जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होता। तो बंद परिपथ में धारा जो है वो क्या होता है, बंद परिपथ में धारा प्रवाह होता है, जबकि खुला परिपथ, ये परिपथ जो है मेरा क्या है, इसको हम कहते हैं खुला परिपथ। ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा सा बता देते हैं वो चीज, ठीक है। जैसे वीडियो बता रहे हैं तो बहुत सा बंदे का क्या होता है कि सर आप बता रहे हैं इससे तो बहुत टाइम लगेगा। देख भाई 10 क्वेश्चन डिस्कशन का मतलब होता है 40 क्वेश्चन ऐसे करके बनाना, ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन तोड़ने में समय लगता है। आपको अच्छा चाहिए भी, कम भी पैसा में भी चाहिए, सब चीज चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए समय आपको क्या होता है, देना पड़ता है। और डिस्कशन का मतलब यही होता है, ये नहीं कि बोल दिए चल गए, क ख ग होता है तो होता है, ऐसे थोड़ा नहीं होता है भाई। पैसेंस के साथ काम कीजिएगा। चलिए, जिस धारा का मान पर फ्यूज पिघल जाता है, परिपथ को भंग कर देता है, उसका कहलाता है कोची, रेटिंग, ठीक है। एक लाइन थोड़ा सा लिखेंगे कि फ्यूज की रेटिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में ज्ञात करते हैं, एम्पियर में ज्ञात करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करा, किसी तैलीय फर्श का मतलब होता है कौची, या ये मेरा कोई फर्श है, ठीक है, ये मेरा कोई सतह है, इस पर हम गिरा दिए कौची, कड़ुआ तेल या सरसों तेल या सूरजमुखी, जे तोरा तेल गिराना है गिरा दे, ठीक है। अब ये तेल गिरा दिए, इसको हमको साफ करना है, ठीक है, पता भी नहीं चले कि क्या करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी का बुरादा नहीं होता है भाई, लकड़ी के बुरादा से इसको साफ कर दो, पहला चीज। और दूसरा उससे अगर नहीं है तो रेत बोले तो कौची, बालू, ठीक है। तो इससे हम रेत से या जो आपका साडस्ट लिखा हुआ है ऑप्शन में, साडस्ट, तो साडस्ट बोलेगा तो जो लकड़ी का होता है बुरादा, उसी को हम बोलते हैं कौची, साडस्ट। करे पानी डाल के नहीं करा, विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार की अग्निशामक, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है फॉर्म टाइप, हेलन टाइप, गैस काटे, जल भरा, दाब भरा। देखिए सुन लीजिए थोड़ा सा, ये वो जानते हैं बड़ी बार पूछता है, हेलन टाइप, हेलन टाइप, हेलन टाइप।
कुछ कभी कभी जब हम शुरुआत में जब पढ़ते थे, ठीक है, तो हमको ये होता था कि हेलन टाइप, तो पल्ले नहीं पड़ता था कि हेलन को चाहिए सर, ठीक है, हम डर से पूछते भी नहीं थे, क्योंकि भाई मतलब कि होता है बहुत डरते थे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता था कि हेलेन टाइप बोलेगा तो कुछ नहीं, हेलेन एक प्रकार का क्या होता है, गैस होता है, जिसमें हम इसको क्या करते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इलेक्ट्रिक है तो इससे अगर हम साफ करते हैं तो ये ज़्यादा डस्ट नहीं उड़ता है, तो ज़्यादा डस्ट नहीं उड़ेगा, इसके कारण ये ज़्यादा हमको डैमेज नहीं करता है, ठीक है। यही कारण इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो लिख सकते हैं, लिखेंगे इसमें एक गैस होती है जो कि ईंधन के निश्चित जो प्रक्रिया होती है दहन को, उसको क्या करती है, रोकती है, और ज्यादा धूल जो है उत्पन्न नहीं करती है। फिर लिखा हुआ है फॉर्म प्रकार, तो जानवे करते हैं गैस कॉटेज, आग जब पढ़ाएंगे तो इसमें मिलेगा। दाब से भरे जल, मतलब प्रेशर के साथ उसको हम क्या करेंगे, जल देंगे। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति के लिए, विद्युत संपर्क में कोई व्यक्ति को अगर हम ऐसे है उसको छू दिया है तार, तो उसको क्या करेंगे, तो पहला ऑप्शन दिया है कि चाकू से काटेंगे, गलत है, चाकू से काटेंगे हम ही बोरा में चल जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा धक्का देके मारेंगे, तो जितना एक रस ने डैमेज है गलती से मारा तो छत के नीचे चला जाएगा, वो भी गलत है, ऑप्शन ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि किसी चाकू से काटकर आपको कह रहा है मेन स्विच ऑफ कर देगा, हाँ ये सही है, मेन स्विच जो है हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ छुआ हुआ है, यहाँ अगर कनेक्शन है तो उसी को हम गिरा देंगे तो अपने आदमी क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। चलिए विद्युत खंभों पर कार्य करते समय प्रयोग याद रखना चाहिए। प्रयोग याद रखना चाहिए मतलब अगर हम खंभा पर चढ़े हुए हैं, आपको एक बात बता देते हैं दोस्त, ठीक है, कि अगर कोई भी खंभा हम गढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप लोग जब जॉब कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें आपको सब चीज बता दिया जाएगा। जैसे लाइनमैन है तो लाइनमैन है तो भाई थोड़ा पोल पर भी चढ़ना पड़ेगा, लेकिन एसडीओ रहेगा तो थोड़ा सा तुमको आराम रहेगा, और क्या। खैर चलिए, देखिए होता क्या है कि पॉल पर अगर हम चढ़े हुए हैं, पहले थोड़ा सा एक मिनट इसके बारे में थोड़ा सा हम बोल देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा पॉल है, ठीक है, तो जानते हैं 6 मीटर का अगर पोल है ना दोस्त, ठीक है, तो पूरा जमीन में जो पोल जो दबाया हुआ था, अंदर गाड़ा हुआ रहता है, वो 1/6 क्या होता है, 6 होता है। अगर 6 मीटर के पोल है तो इसका 1 मीटर जो है वो क्या रहेगा, अंदर आपका दाबा हुआ रहेगा, 1 मीटर क्या रहेगा। तो अगर पोल पर चढ़े तो क्या क्या लेके चढ़ेंगे, पहला देखिए ऑप्शन में जो दिया है, कह रहा है देखेंगे BIS कुछ नहीं है, ठीक है, BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। सुरक्षा पेटी में ही सब चीज क्या होता है, डाला हुआ होता है। कर सिर सुरक्षा कवच, तो सुरक्षा पेटी जब खनिए बोला न, तो सुरक्षा पेटी में ही सब चीज होता है, और सिर का कवच भी लेके चलेंगे, ठीक है। इसका जो है बी नंबर जो है वो आपका सुरक्षा पेटी सही आंसर है। बाई ऑप्शन लेके अगर आएगा, अगर आपका सुरक्षा पेटी नहीं रहता तो सिर्फ सुरक्षा कवच भी होगा कि हम चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपका करते समय जो है, आपका कार्य करते समय प्रयोग करना याद रखें, तो सुरक्षा पेटी को ही हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। फेज जो है उसमें कोई संबंधित नहीं, फेज 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज है कोची पॉली फेज। पॉली फेज अगर जैसे सिंगल फेज 3 फेज बोल देंगे ना, तो कोई बोलेगा 6 फेज 7 फेज, ठीक है, जो भी बोलेगा वो ठीक है। तब पॉली फेज मतलब होता है कि एक से ज्यादा है आपका, ठीक है। कह कोई दुर्घटना होती है, कंट्रोल न की जाने वाली घटना, बिना नियोजित की हुई घटना, अवांछनीय घटना, तो जो कंट्रोल न की जाने वाली घटना जो होती है उसी को हम कहते हैं कोची दुर्घटना। जैसे हम बता रहे हैं कि हमें क्या कर रहे हैं कि कोई चीज को मशीन चला रहे हैं, या मोटरसाइकिल चलिए, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एकाएक क्या हो गया, हमारा कोई सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, गाड़ी स्पीड में जा रहा है, तो कंट्रोल नहीं होगा तभी नहीं जाके टकराएगा आदमी से भाई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। दूसरा, बिना नियोजित की हुई घटना, मैंने क्या होता है कि हम चल रहे का एक भैंस आ गया और ठोक दिए, तो हमारा पता था, हम स्टेबल करके उसको घटना को घटाए थे, तो इसी को हम कहते हैं कुछ दुर्घटना। फिर कह रहा है अवांछनीय घटना, अतिरिक्त, अवांछनीय मतलब होता है अतिरिक्त, जिसको नहीं होना चाहिए था उसको। करा विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जानते हैं, मोस्ट ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यह जो है एक प्रकार का ऊर्ध्वपातित पदार्थ भी है, और इसका प्रयोग जो है जब हम वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करते समय जब हम क्या करते हैं, अथी को जो फर्श होता है जिसको हम जॉब बोलते हैं, तो जॉब को वर्कपीस को साफ करने में भी इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिएगा करा जलयुक्त यंत्र, जलयुक्त तो आपको बताया हुआ है, ठीक है। करा दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका है जॉब और मशीन कार्य के स्थान के संबंध सुरक्षा नियमों का क्या किए, पालन करें, ठीक है।
अगला देखेंगे, कह रहा है किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति का तुरंत, कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है अपना इलाज में पड़ा रहना देना चाहिए। अगर उसको जल गया और वो क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको ऐसा ही करते रहना देना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सहायता प्रदान करना चाहिए, तो हाँ उसको क्या करना चाहिए, सहायता प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कह रहा है आराम करने के लिए करना चाहिए। अब उसको दुर्घटना हो गया है, पैर दर्द दे रहा है, उसको कहेंगे कि तू आराम से भी बैठल रहो, ठीक है, कुछ देर बाद हम लोग तुमको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, बताओ यार आदमी बचेगा कि मरेगा, ठीक है। फिर कह रहा है दुर्घटना के बारे में पूछताछ, उसको पैर टूट गया है और उसको बार बार हर एक आदमी आवेगा वर्कर और हर एक आदमी उससे पूछेगा, तो बताइए उसको कैसा लगेगा। तो इसका सही आंसर है कि जब दुर्घटना हो जाए तो उसको तुरंत उसको क्या करो, सहायता करो। कह रहा काज का सुरक्षित तरीका है, तो काज करने का एक जो है प्रभावी और क्या है, सही तरीका है जो होता है वो काज का क्या होता है, सुरक्षित तरीका होता है। आग में मिले होते हैं, तो आग में जो होता है वो ईंधन होता है। ईंधन मतलब बोले, देखिएगा हे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ईंधन बोले, ठीक है, तो ई मत सोच लेना कि ईंधन मतलब होता है खाली कौची पेट्रोल और डीजल और किरोसिन, ई नहीं होता है। ओकरा में गोईठा खोइया जे जलाओ ओहे तो ईंधन, रुइया जल रहा है मतलब ईंधन का काम वही कर रहा है। तो ईंधन होता है, आग होता है, और जलेगा किसके कारण रे भाई, ठीक है, ऑक्सीजन के कारण। ईंधन पूरा है, ठीक है, और आपका उष्मा भी पूरा है, लेकिन अगर अथी नहीं रहेगा तो वो जलने वाला नहीं है, क्योंकि आग जब भी लगता है तो ऑक्सीजन वहां मौजूद होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, कह रहा है आपको लास्ट क्वेश्चन है पहला दिन का, ठीक है। वैद्युतिक कार्यशाला में अग्निशमन हेतु कह रहा है इसमें जल से भरी हुई टंकी हम ऊपर रख देंगे, ठीक है। रेत से भरी बाल्टी रहेगा। अग्निशामक यंत्र जो है वो क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम इसमें आज ज्यादा लग गया है, तो आज यहीं पर सिर्फ पहला दिन का ही हम क्या किए हैं, डिस्कशन किए हैं दोस्त, ठीक है। फर्स्ट डे का जो है 15 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है, और आगे डिस्कशन जो है, ठीक है, आज रात में ही आपको जो है 02 और 03, ठीक है, का हम प्रयास करेंगे, ठीक है, आपका वीडियो जो है आपके मोबाइल पे अपलोड कर देने के लिए। दोस्त जितना से जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात और बता देते हैं दोस्त, ठीक है, जो मेरे यहाँ क्यूज चलता है उसमें कोई भी लड़का जिनको थोड़ा सा भी टेक्निकल से प्रेम है, और तो पहले दिन बताए थे, डेमो में ही बता चुके हैं कि माँ बाप धोखा देगा लेकिन थोड़ा टेक्निकल का भी धोखा नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसका वो जीता ज्यादा उदाहरण हम भी हैं, ठीक है। लॉकडाउन में तो क्या है भाई तुमको सब पता है, ठीक है। और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपकमिंग है, वो आज दे, 1 महीने के बाद दे, 2 महीने के बाद दे, उसको देना ही देना है। 3800 सीट अलॉट होके हर एक पावर ग्रिड से निकल चुका है, ठीक है। ये वैकेंसी आने वाला था पहले, लेकिन इलेक्शन के चलते वो क्या किया है, रोक दिया है। अब भाई सरकार की नीति हो सकता है इलेक्शन की, क्योंकि देखिए ना 2500 दरोगा कोई अथी नहीं आयोग मिला है वैकेंसी, ठीक है, तो 3800 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वैकेंसी आने वाली है। आप पहले तैयार रहिए। करना क्या है यार, 8 बजे ज्वाइन कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम, और 8:30 तक जो है आप रहिए, ठीक है। और जो 30 मिनट का वीडियो मिलेगा डिस्कशन के उसको रोज देख लेना है, ठीक है। और पेमेंट का जो प्रोसेस है, आप जाइएगा तो वहाँ एक 92 से नंबर दिया हुआ रहेगा, सब चीज दिया हुआ है, ठीक है। उसमें 75 रुपया पे करके अपना व्हाट्सएप से, वो नंबर पे व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट कर देंगे, ठीक है, और आपका सब चीज मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज को और बता देते हैं दोस्त, ये जो मौका मिला है ना उसको मिस मत करना, नहीं तो सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा, ठीक है। किन्हीं को कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट सेक्शन में करेंगे। आज यहीं पर हम क्लास को रोक रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।